कहाँ पे हम केस 6 पे नहीं, 2 केस मैंने करा दिए। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा 6 की 6 करा रहा हूँ, ठीक है ना? सही है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। कराऊँ? यस। अवतल अवतल दर्पण पर प्रति बिंब निर्माण। इसके बेसिकली में 6 कंडीशन होती है इनकी, ठीक है? तो कंडीशन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे हम दोबारा, ठीक? अब क्या कर रहे हैं? अलग अलग ना दोनों। चलो ऐसे कर लो, ठीक है? चलो आपने बता दीजिए। हाथ से मिटा जी हाथ से नहीं मिलेगा। 1 मिनट जब ब्लैक में जाए क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, अब सही है। बस अब मिटा देंगे काम। अब देखो जी क्या है, चिकनापन, क्या बोलेंगे? चिकना ठीक। जी क्या है? बिंदु P, जिसे बोलते हैं हम ध्रुव, ठीक है ना? अब जी क्या है देखो, इसे बोलते हैं सी, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। सी और ध्रुव के बीच में एक लेते हैं पॉइंट, जिसे बोलते हैं हम फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु F, ठीक है? मान लो कोई वस्तु, कोई बिंब मैं ले रहा हूं अनंत पर, किस पे? अनंत पर, ठीक है? तो इसका फोकस बिंदु कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखो देखो जी ऐसे ले रहा हूं, ठीक? और दूसरा ले रहा हूं ये, जी किस पर है? अनंत पर, ठीक है ना? किस पर है? अनंत, ठीक? जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी और वो टकराएगी तो कोई दिशा होती है इसकी, ठीक है ना? ये टकराएगी, ठीक? अब ये टकराकर किससे गुजरेगी? ये फोकस बिंदु से। किससे? फोकस बिंदु से, ऐसे करके, ठीक? इसी प्रकार ये जाएगी और जब टकराएगी और कहां से गुजरेगी? ये फोकस बिंदु से। यानी जो मान लो ए है तो ये क्या है? बी। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा ए डैश, ठीक? और इस वाले का जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा यहाँ पर बी डैश। जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक? तो जैक बोल सकते हैं केस नंबर 1, यानी कंडीशन नंबर 1। कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर कंडीशन नंबर 2,
ये क्या है पी, जिसे बोलते हैं हम ध्रुव। ठीक, ये क्या है चिकनातल, क्या है ये चिकनातल। अब जी क्या है यहाँ पर सी, जिसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक होता है पॉइंट, जिसे बोलते हैं फोकस बिंदु, इसका नाम है एफ। कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मान लो यहाँ पर सी से कुछ दूरी पर रखी है एक वस्तु, जिसे बोल सकते हैं हम ए बी। ठीक है ना, ए और जे बी। ठीक, कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ठीक, और टकरा के कहां से गुजरेगी ये, फोकस, कहां से गुजरेगी ये, बड़ा दिक्कत है। ठीक है, कहां से गुजरेगी ये? एक ही बार ऐसे गुजरेगी। ठीक है ना, फोकस बिंदु से। और ये सिंपल बनाना जरूरी, देखो जी ऐसे जाएगी, ठीक है ना, और ये ऐसे आएगी, रोटी पर टकरा कर वापस आएगी। ठीक है ना, अब मैंने तुम्हें बताया है यहाँ पर जब प्रकाश की किरण, जब किसी का प्रतिबिंब बनाना है हमें, तो यहाँ पे दो किरण लेंगे। कितनी, दो किरण। कैसे, देखो एक काम कर रहे हैं हम, एक सी से होती हुई जाएगी, कहाँ से, सी से होती हुई ऐसे करके, और जो जाएगी ऐसे, देखो बिल्कुल सीधी है। ठीक है ना, बिल्कुल सीधी। ये क्या है यहाँ पर ऐसे जा रही है और ये वापस हो जाएगी रिटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे जाएगी और ये वापस हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, ए का, देखो सुनो मेरी बात, ए का बनना है जे, ठीक है, और बी का बनेगा, ठीक है, ए डैश, ऐसे बोल सकते हैं बी डैश। कंडीशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेंगे कंडीशन नंबर 3। क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो, बात है, कोई दिक्कत बोलो। अब जब कंडीशन नंबर 3 लेंगे यहाँ पर, वही बात, पुरानी बात। ठीक, ये जरूरी है सर। ये क्या है सी, जिसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है पी, और ये क्या है चिकनातल, क्या है चिकना। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो पॉइंट बनता है वो बनता है फोकस बिंदु। ठीक, देखो मैंने ले पहले अनंत पर, फिर कुछ दूरी पर, अब लेंगे हम सी पर। किस पर लेंगे हम, सी पर। इसका जो बिंब लेंगे हम लेंगे सी पर। ठीक है ना, किस पर, सी पर। इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो अलग से बी। ठीक है, ये क्या है, बी है। कोई दिक्कत, बोलो सर। अब देखो पूरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब देखो ऐसे जाएगी ये, ठीक,
कोई दिक्कत सर? नहीं। और जे ऐसे भी जी सिंबल जरूर बनाना, सिंबल जरूर बनाना, ठीक है? कोई दिक्कत? अब ये टकराकर कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहाँ से गुजरेगी ये? फोकस बिंदु से, ठीक? ऐसे ठीक है सर? ऐसा आइए और ऐसे जाएगी फोकस बिंदु से। कोई दिक्कत सर? एक काम करते हैं हम, जहाँ न ले गए यहाँ पर, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आगे देखो, अब मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे, क्या बताया मैंने तुम्हें आगे? अगर हमें किसी चीज का प्रतिबिंब बनाना है तो उसे दो किरण लेना आवश्यक है। दो किरण जरूर लेंगे हम, ठीक है? अब दूसरी कहाँ से बजा रहे हैं हम? फोकस बिंदु से, ठीक? देखो ऐसे, ढंग से सुनना मेरी बात, ऐसे, ठीक है? कोई दिक्कत? ऐसा आएगी और जे ऐसे आई सर, कोई दिक्कत? आगे देखो, और टकरा के कैसे जाएगी जे? ऐसे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बोलो, कोई दिक्कत? यानी जे आएगी। अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा जे बनेगा जे, ठीक है ना? ए का प्रतिबिंब जो बना है ए डैश, ठीक है? और बी का बनेगा जे बी डैश। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलो, जे कंडीशन नंबर 3। अब लेंगे हम कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4, बस वही बात पुरानी कहानी का लेंगे यहाँ पर एक, सही है सर? ठीक है? मैंने क्या बताया तुम्हें? ये क्या है? सी, जिसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, और ये क्या है? चिकनासन, पॉलिश किया हुआ तल, ठीक है? पॉलिश किया हुआ चिकनासन, ठीक? जो कि ये पी है, जिसे बोलते हैं हम ध्रुव। अब जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में बनने वाला, जिसे बोलते हैं हम फोकस बिंदु, एफ। क्या बोलेंगे? एफ। अब देखो, सुनो मेरी बात, ध्रुव सुनना। मैंने अब वस्तु कहाँ पर ली? सी पर। अब लेंगे सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य। मैं जी लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है? सी और एफ के मध्य, ठीक है? तो देखो यहाँ पर लेंगे हम सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य, ठीक है? कोई दिक्कत सर? प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ठीक? ऐसे जाएगी, ठीक है ना? और कहां से गुजरेगी? फोकस फोकस बिंदु से, ठीक है ना? कैसे करके? ऐसे, सही सर? ऐसे गई थी, ठीक? और ये ऐसे वापस आएगी, सही है सर? ऐसे जाएगी और ये ऐसे वापस आएगी। कोई दिक्कत सर? ठीक, आगे देखो।
एक काम करो यहाँ पर, मैं सी यहाँ ले रहा हूँ मैं थोड़ी दूर, ठीक है? कहाँ ले रहा हूँ? थोड़ी ये तो बड़ा लफड़ा है ना। चलो कोई ना, जा पहले सही करो। चलो कोई दिक्कत नहीं इससे, ऐसे बना रहे हैं वो ये फालतू में काटा। अब मेरी बात सुनना, मैंने तुम्हें बताया कि किसी का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है, ठीक है? अगर मुझे देखो ऐसा लीजिए, ठीक है? अब दूसरी प्रकाश की किरण कैसे आएगी है, ऐसे करके देखना, ठीक है? कैसे? सी से होती हुई, कहाँ से? सी से होती हुई, ये ना छोटा ज़्यादा नहीं होनी है। एक काम करो, मैं पहले इसको मिटा कर थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। देखो जाए भी नहीं, ऐसे करो, जब काटो मैं थोड़ा काट मारा, अगली स्लाइड में देता हूँ मैं, कंडीशन नंबर 4, ठीक है? सही है? कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4। बैठे रहना, टाइम लगेगा, आज लंबी चलेगी। क्या कह रहे सर? कुछ बोल रहे थे पीछे पीछे, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, बताओ। छोटी छोटी बातों पे तो ध्यान देते हैं हम, यही तो गलती है हमारी। देखो जाओ, जिससे प्रॉब्लम है इन्हें। भगवान, क्या कर रहे था हैं? क्या कर रहे हैं हम? जब जिससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, तुम्हें चिकनाता चिकनाता, ठीक है? हमें ना पता है तो हमारे बारे में किस चीज़ सोचती हो, ऐसी चीज़ में सोचा करो। ठीक है? सी, ठीक? और ठीक है? और ठीक है? टी, ठीक? मैंने कैसे पढ़ाई अभी? सी पे। अब मैं लूँगा सी और एफ के मध्य, ठीक है? क्या लूँगा? बिंब सी और एफ के मध्य, ठीक है? सी और एफ के, ठीक है? कोई दिक्कत सर यहाँ पर? मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? अब यहाँ पे जाएंगे ऐसे करके, ठीक? ऐसे लीजिए और जब टकरा कर फिर वापस आइए। कहाँ से गुजरे लीजिए? फोकस बिंदु से। कहाँ से गुजरे लीजिए? फोकस बिंदु से, ठीक है? ऐसे। कोई दिक्कत सर? अब मेरे को बताइए कि किसी का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण का होना आवश्यक है, ठीक? अब जो लेंगे हम यहाँ पे दूसरी, देखो कहाँ से गुजरा है? सी से, ऐसे। सुनने में की बात होती है, ऐसे जाएगी, ठीक है? ऐसे लीजिए, और ऐसे ही वापस लौट जाएगी, ठीक है ना?
जैसी वापस लौट जाएगी। ठीक है सर, आगे देखो जी, जहाँ पर आगे बढ़ेगी ऐसे, ठीक है, इसी प्रकार जी आगे बढ़ेगी, बोलो, और काम लगेगी जहाँ पे लगभग, है ना। तो मैं कह सकता हूँ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका j बनेगा, दो चीज पर, ठीक है ना, कहाँ पर, ठीक है ना सर, यस सर। कोई दिक्कत, बोलो, इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर, बोलो, यहाँ पर कोई दिक्कत, इसका नाम दे दीजिए ए है, और जी क्या है, जे ए थी, दोबारा करो। जे ए, जे क्या थी, वी, ठीक है। ए वाली कौन सी है, देखो जी ऐसे जाएगी और जे टकरा के वापस आएगी, ठीक है ना। और बी कौन सी है, जे देखो ए गई जी ऐसे, ठीक है, और टकरा के वापस आई, यानी ए का प्रतिबिंब का बनेगा जे, ए डैश, ठीक है ना। और जो बी का देखो जे ऐसे गई ना ऐसे, और जे टकरा के वापस आ गई, और जी सी से हो जाएगी, यानी जी कौन सी है, बी वाली, यानी बी का क्या बनेगा यहाँ पर, बी डैश। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो ये होगी कंडीशन नंबर सर 4। जी प्रतिबिंब बना हुआ है या फिर सी से कुछ दूरी पर? बड़ा, बहुत बड़ा, प्रतिबिंब से बहुत बड़ा बनना है, बिंब से बहुत बड़ा, ठीक है ना। समझ में आई इतनी बात, कंडीशन नंबर 4। अगर मैं दूँ तो मैं कंडीशन नंबर 5, ठीक है, कंडीशन नंबर 5, स्लाइड आगे लेंगे हम, ठीक है, समझ में आया, यस सर। कंडीशन नंबर 5। ये क्या है, चिकना तल, ठीक है, क्या है, चिकना तल। काम वही सर। बाद में काट और माइनस एक बार मार ये क्या है, चिकना घबरा चल रहा है, ये क्या है, पी, ठीक है, और ये क्या है, सी, और ये क्या है, एफ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कंडीशन नंबर 5 ले रहा हूँ मैं, चौथी कौन सी रही, सी और एफ के मध्य। अब मैं लूंगा एफ पर, ठीक है ना, किस पर, एफ पर, जो इसका बिंब होगा किस पर होगा, ये एफ पर, कोई दिक्कत, ए और जे बी, कौन सा, ए और जे बी। मैंने तुम्हें बताया जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से, ठीक, फोकस बिंदु से, कहां से, ये फोकस बिंदु से, ठीक है। ऐसे सही है, ठीक, कोई दिक्कत, ऐसे ऐसे जाएगी और जो ऐसे वापस
आएगी। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलो सर, तुम्हारा जेल है वो, तुम डाउट में रहोगे हमेशा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी कहाँ से हो जा रही है? हम सी से, कहाँ से? देखो ऐसे, इस प्रकार। जैसा दिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जूम कर दूंगा जूम बड़ा डबल टच यार कोई दिक्कत यहाँ पर? यानी मैं कह सकता हूँ ये ऐसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ये ऐसे और ऐसे वापस आ जाएगी। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर, अनंत पर, इस पर अनंत पर, ठीक है ना। अब लेंगे कंडीशन नंबर 6, ठीक है ना, कंडीशन नंबर 6, ठीक है। आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। कंडीशन नंबर 6, बात है ना, कंडीशन नंबर 6 लास्ट, ठीक। यस सर ये क्या चिकनाता है? क्या है ये? चिकना तक चिकना ठीक है, चिकना पी, और ये क्या है? सी। सी इनके सी और पी के बीच में जो बनता है वो बनता है फोकस बिंदु एफ। जो हमने कंडीशन दी थी वो ली थी अभी एफ पर, अब कंडीशन लेंगे एफ से थोड़ी आगे, ठीक। ए बची क्या है? बी। अब प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? ऐसे भी जाएगी, बताओ, बोलो। कैसे आएगी वापस? फोकस बिंदु से। कहाँ से? फोकस बिंदु से, ठीक है। कैसे लीजिए? ऐसे, लीजिए, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आएगी। अब दूसरी प्रकाश की किरण जो लेंगे हम वो कहाँ से जाएगी? सी से होती हुई, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर? सी से होती हुई, कहाँ से आएगी? सी से होती हुई, ठीक है ना, ऐसे। देखना, ठीक है, ठीक। और देखो मैंने सी एक काम कर लिया, ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, सी ले लिया यहाँ पर, नीचे हटाओ, ठीक है। तो ये सी ले लिया मैंने यहाँ पर। आगे देखो, जो प्रकाश की किरण कहाँ मिलेंगी? आगे आगे देखो, कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है ना। अब जाओ आगे बढ़ा, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? ठीक है ना। यस सर बेटा ये ए और जे, इसे मान लो बी डैश और इसे मान लो बी डैश। ये कंडीशन नंबर
अगर तुम बात करो इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा सीधा। वास्तविक तथा सीधा, देखो प्रतिबिंब इकाई तो बनना होता है तो सीधा होगा, और बाकी सब में कहाँ बनना है, वास्तविक तथा उल्टा। क्या बोलेंगे उसे, वास्तविक तथा उल्टा। सब में उल्टे बनना है और वास्तविक, इसमें बनना है वास्तविक तथा सीधा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, नहीं कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो कंडीशन नंबर 6 होगी जी, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। आगे देखो, अब मैं लूंगा उत्तल दर्पण के लिए, जो कंडीशन उसकी होंगी उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पे, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। क्या हंसने है सर, हंसने की बात नहीं है यहाँ पे, सब मत देखो, एक ही करा रहा हूँ उसमें, ठीक है, समझ लो उस खाली बात। जो होगा देखो ऑफिसर, जो इसका चिकना था वो कौन सा होगा, अंदर वाला था, ये बड़ी वाला है ना, ये बताया मैंने उत्तल दर्पण के लिए। और ये होगा पी, ठीक है ना, ये होगा पी, कोई दिक्कत। ये क्या है यहाँ पर, सी, ठीक है यहाँ पर सी, और ये एफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, जो अगर प्रकाश की किरण होगी वो कहाँ टकराएंगी, ऐसे, बताओ, मैंने बोला ना, तो मैं कह सकता हूँ प्रकाश की जो किरण होगी कैसे टकराएंगी, ऐसे, सही है सर, कैसे, ठीक, ऐसे आएंगी, ये ऐसे आएंगी और कैसे जाएंगी, ये टकरा के ऐसे वापस होंगी, ठीक है ना, टकरा के ऐसे वापस हो जाएंगे। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। इसी प्रकार से बोलो। अब मैंने जो बताया हमें प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेंगे, फोकस बिंदु से, जिसे हम काल्पनिक किरण भी बोल सकते हैं, काल्पनिक रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ये तो भाई सीधी ऐसे चलेगी, जे भी ऐसे चलेगी, तो हम कह सकते हैं ऐसे, देखो ठीक है ना, कैसे, ऐसे, समझ में आई बात करनी, बोलो। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है ना, तो इसका जो, इसका बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस एफ पर, ठीक, कोई दिक्कत, बोलो, अरे बोलो ना सर, ए देखो, और इसको बी, ये ए डैश होगा और ये बी डैश, जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। इसमें इतनी बात आ गई, ठीक, आगे अब आ जाओ सर, बहुत बड़ी बात है। अब आ जाओ दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र। अब इस पर पेशेंस बनाए रखना, ठीक है, बात मत करना, पेशेंस, ठीक है, क्योंकि जे ने थोड़ा रेयर है, ठीक। दर्पण के
ये क्या है? सी। ठीक, बच्चे एफ बच्चे पी ई ये चिकना ये क्या है? चिकना तल। ठीक है, आगे देखो, मैंने एक वस्तु ली यहाँ पर, ए और जे। जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ठीक, अब बिल्कुल फोकस बिंदु से जाती हुई ठीक है सर। पहले हम कर सकते हैं ऐसे गई और ऐसे से वापस आई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी कहाँ से होती हुई जाएगी? इस सी से। कहाँ से? सी से। इस प्रकार गई थी और इस प्रकार जो वापस, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं, इसका जो प्रतिबिंब हुआ वो कहाँ बनेगा? अच्छे, ठीक है ना। ए वाला जो है जे नॉट तो ए जहाँ बनेगा, कोई दिक्कत अभी, ठीक है ना। ए डैश बी डैश, ठीक है सर। मुझे लगता है इतनी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसको नाम दे दो एम और इसको नाम दे दो एम, ठीक है। जाए हम चिकना तक, ठीक है ना। पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश किया हुआ, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात ढंग से सुनना, ढंग से सुनना जी सर। ढंग से बात सुनना मेरी, ठीक। अच्छा देखो सुनो, जो दूरियां नापेंगे हम कहाँ से नापते हैं? बिंदु P से दूरियां नापेंगे, ठीक। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी छोटी है। P से F तक की दूरी कितनी होगी? छोटी है, ठीक है। और याद रखना ये सब माइनस में नापेंगे, माइनस में, ठीक है ना। इसमें नापेंगे माइनस में, ये क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा उल्टा। कैसा? उल्टा। इसलिए हम ये माइनस में नापेंगे, ठीक। अब जो P से लेकर B, P से B तक, यानी B डैश तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये माइनस का B, कितनी होगी? माइनस का B, इस P से इस B डैश तक, ठीक। कोई दिक्कत? अब मैं तुमसे बोलूं इस P से इस B तक कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक जो होगी माइनस, ठीक है। कितनी होगी? माइनस क्यू। सब माइनस में ही नापी जाएगी, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो होगा उल्टा। कैसा होगा? उल्टा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, आ गया। अब देखो सुनो, मैं बात करूं, देखो त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, कितने? ए डैश बी डैश समरूप होगा किसके? देखो सुनो कैसे नापते हो। देखो जे वाला एंगल और जे एंगल बराबर है, ठीक। जे बनना है 90, देखो ये बनना है 90। एक काम करो, देखो एम से यहाँ पे एक को डालो लंब, एम से यहाँ डाल दिया हमने जे लंब, इसको नाम देते हैं हम आर। क्या दे रहे? बड़ी आर, ठीक है। बड़ी आर नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ देखो जे 90 से बनना है और जे 90, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ देखो बी कहाँ पे आया? बीच में, तो बी आर कहाँ आएगा? बिल्कुल बीच में, ठीक है ना। त्रिभुज आर, कोई दिक्कत? अब देखो कैसे, देखो ए डैश बी डैश और जे एफ, तो कैसा आएगा? एम आर एफ। कहाँ पर? एम आर एफ, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। अब देखो कैसे लेंगे यहाँ पर? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बट्टे एम आर इज इक्वल टू
वी डैश एफ डैश सॉरी बी डैश एफ बट्टे आर है। आगे देखो एम आर, जो एम आर है ना, एम आर किसके बराबर, देखो एम आर किसके बराबर है जी, ए बी के बराबर। देखो ना जे ऊंचाई इतनी और जो ऊंचाई बराबर है, देखो सेम 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 है ना, तो मैं कह सकता हूँ एम आर की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं, ए बी, कितना ए बी, ठीक है, कितना ए डैश बी डैश बट्टे ए बी इज इक्वल टू वी डैश एफ बट्टे आर एफ। देखो आर एफ क्या होगा, हाँ इस आर एफ की जगह देखो इस आर एफ की जगह, इस आर एफ की जगह लिख सकता हूँ पी एफ, कितना पी एफ, क्योंकि इनके बीच में दूरी बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो मैं अगर आर एफ लिखूँ या पी एफ लिखूँ, बात एक ही होगी। तो ये क्या है, पी एफ, ठीक है, पी एफ। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। आगे देखो, अब मैं क्या लूंगा यहाँ पे, मेरी बात ढंग से सुनना, बहुत रेयर बात है जी। मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे फोकस बिंदु से जब प्रकाश की किरण अनंत हो सकती है, वो फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। तो एक काम करूँ मैं यहाँ से, देखो ये ऐसे जाएगी, ठीक, ई पे टकराएगी, ठीक, और टकरा कर ये वापस आएगी दोबारा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोलो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, अनंत हो सकती है ना, ठीक है ना। यहाँ ये तो टकरा गया है, कहने का अर्थ ये है हमारा कि ए पी वी, क्या लेंगे, त्रिभुज ए पी वी। देखो त्रिभुज बनाना है यहाँ पे, देखो त्रिभुज ए पी वी, त्रिभुज ए पी वी जो बनना है ना, देखो जी एक त्रिभुज पूरा बनना है जी, ऐसे करके जी बनना है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना, हाँ लिख रहा हूँ, त्रिभुज ए पी वी समरूप होगा किसके, देखो ए पी वी, ठीक है। तो मैं लूंगा यहाँ पे ए डैश पी वी डैश, ठीक है ना, कितना, त्रिभुज ए डैश पी और जे वी डैश, क्या है, एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। ये सिंबल है, देखो ये सिंबल, ठीक। आगे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे देखो नकल करना है, तुम्हें नकल करनी है यहाँ पे, कैसे नकल करना है, ये क्या है, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, देखो ए डैश बी डैश, कितना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बट्टे, देखो जी कैसे लिया हमने, ए डैश बी डैश। अब ध्यान रखिए कौन सी, ए बी, ए बी, ठीक है, ए बी। आगे देखो क्या लेंगे हम यहाँ पे, पी वी डैश, पी वी डैश और जे पी, कितना, पी वी, जे बनेगा समीकरण नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया यहाँ पर, कोई मुझे ये बता सकता है अब आगे क्या करेंगे, बताओ। समीकरण 1 का मान 2 में रखें, समीकरण 1 का मान 2 में रखें, समीकरण 1 का मान 2 में रखें, 1 का मान 2 में, इतनी बात समझना आएगी, ठीक है। देखो समीकरण नंबर 1 का मान 2 में, यानी ए डैश बी डैश बट्टे ए बी का मान जी पी डैश एफ डैश पी बट्टे एफ का रखेंगे अब इसकी जगह, कहाँ पर, इसकी जगह, ठीक है। तो रख दो कितना है, बी डैश एफ बट्टे पी एफ इक्वल टू कितना, पी वी डैश बट्टे पी, ठीक है। जे आगे कैलकुलेशन, ठीक। आगे देखो मेरी बात ढंग से सुनना, वी डैश एफ की जगह मैं कितना रखूँ यहाँ पर, वी डैश एफ, तो क्या है, बी डैश एफ, कितना,
बी डैश एफ। एक काम करूँ मैं पी बी डैश कितना पी बी डैश और जे पी एफ माइनस पी एफ। ढंग से सुनो इधर बी डैश एफ बराबर पी बी डैश माइनस पी एफ बराबर है। देखो देख मैं इस जगह रखता हूँ बी डैश एफ की जगह ठीक है ना। बी डैश एफ की जगह कितना पी बी माइनस पी एफ बात एक ही है ठीक है ना। अभी बताऊँ कैसे। पहले अभी ये सुनो कितनी ध्यान रखो खाली उठा इसकी जगह ठीक है ना। पी बी डैश माइनस पी एफ बट्टे पी एफ कोई दिक्कत पी वी डैश बट्टे पी वी ठीक है। जहाँ तक कोई दिक्कत ना होगी बस कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे चिन्ह रखने हैं। देखो पी वी डैश कितना है पी वी डैश मैं तुमसे बोलूँ पी वी डैश देखो पी वी डैश कितना है माइनस का बी कितना है माइनस का बी ठीक माइनस पी एफ कितना है पी एफ कितना है यहाँ पर पी एफ माइनस का एफ कितना माइनस का एफ बट्टे पी एफ कितना है पी एफ देखो पी एफ कितना है बोलो माइनस का एफ इज इक्वल टू पी वी डैश कितना है पी वी डैश बोलो माइनस का वी और पी वी कितना है पी वी कितना है माइनस का कितना है माइनस का यू कितना है माइनस का यू। जहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तुम्हें ठीक है। जो कट रहा है वो काट दो। तो माइनस से माइनस गया माइनस का बी माइनस प्लस एफ बट्टे माइनस का एफ इक्वल टू वी बट्टे यू। कोई दिक्कत यहाँ पर ठीक है। आपस में इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें करो तो मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो माइनस का वी यू ठीक है प्लस इस यू का एफ में करूँगा तो यू एफ ठीक है। कोई दिक्कत इज इक्वल टू इस बी का एफ में करो माइनस का एफ वी। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम इसमें यू वी एफ से भाग देंगे देने ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर बोलो। हाँ देखो यहाँ पर कितना है माइनस का वी यू बट्टे यू वी एफ प्लस ठीक है प्लस कितना यू एफ यू एफ बट्टे यू बी एफ इजिकल टू कितना है माइनस का एफ बी बट्टे यू बी एफ। कोई दिक्कत बस जो कट रहा है काट दो यहाँ पे। देखो यू बी से यू बी कैंसिल ठीक यू से यू कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल ठीक एफ से एफ कैंसिल और यहाँ पर बी से बी ये क्या है बी से बी कैंसिल क्या है बी से बी कैंसिल कितना होता है यहाँ पर देखो माइनस का 1/f ठीक इसी का सॉरी -1/f प्लस ठीक है ना प्लस फिर कितना होता है यहाँ पर 1/v ठीक इजिकल टू 1/u। कोई दिक्कत। अब एक काम करो बस यहाँ पे छोटी सी बात ये है कुछ नहीं है। देखो ढंग से बात सुनना मेरी ठीक है 1/b ठीक जो माइनस का इधर लेके आओ तो प्लस का 1/u ठीक है इजिकल टू जो माइनस का पन्ना ले जाओ तो 1/f और जो तुम्हारे पास है वो सूत्र का निगमन। समझ में आई बात सर यहाँ में यू वी एफ से भाग क्यों देते हैं यू वी एफ से भाग देते हैं। चलो
इसलिए देते हैं यूपीएफ से, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी है जो बाकी कट जाएंगे, है ना, क्योंकि ये दूरियां जो नापी है हमने सब माइनस में नापी, ठीक है। अब ये सब डबल डबल आ रही है ना, डबल हटाने के लिए हमें यूवीएफ से भाग दे देते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत बोलो, क्लियर? ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही हो जाए।